हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण कुमार और आपने भाई ये मूवी देखी होगी। नहीं देखी तो ज़रूर देखना। आपको ये मूवी कैसी लगी और हमें सब्सक्राइब करके बताना यूट्यूब चैनल और कमेंट में ज़रूर बताना। इस मूवी का नाम मकदीरा है भाई और ये कहानी शुरुआत होती है एक बाइक रेसर होता है और बाइक रेसर जो इस मूवी में 400 साल पहले वाली कहानी है कि उसकी लव स्टोरी अधूरी रह जाती है और वही यही कहानी सुनाती है। और जय भाई जे आपको ये कहानी में दिख रही है, ये इंदु के पिताजी हैं और ये भाई रणदेव सिंह हैं जो पिछले जन्म में उदेश गढ़ पे होते हैं सेनापति। और भाई धीरे धीरे आपको सेना या वो क्रूरता फैलाता रहता है। किसी को भी अपने सामने कोई चीज़ भी हक नहीं जताने देता, ये सब कुछ खुद ही पाना चाहता है। और भाई कहानी शुरुआत वो चलती रहती है और आपको मेन कहानी ये हीरोइन इंदु है भाई। और कहानी में स्टार्टिंग होती है कि यह उस लड़की के पास जाना चाहता है, तभी उसे ऐसा लगता है कि मेरा कोई शिश काट दिया हो। फिर भाई वो कुछ अघोरी बाबा के पास जाता है। अघोरी बाबा बताते हैं कि भाई ये तुम्हारी कहानी नहीं, ये 400 साल पुरानी अधूरी कहानी है भाई, 400 साल पुरानी। जब उसे बताते हैं कि तुम उदयगढ़ का सेनापति थे, ये रानी थी ये महारानी। और भाई उसे याद याद आ जाता, सभी पता चल जाता है ये भाई उस गढ़ की राजकुमारी इंदु। और जो भाई ये आपको ये दिख रहा है भैरव गढ़, ये जो भाई इससे लव प्यार करता था भाई, परंतु इसको पता नहीं था इन दोनों को ही कि हमारी 400 साल पुरानी कहानी है। इनको नहीं पता होने के कारण भाई जब से रणदेव सेनापति को ये पता है भाई कि ये इन दोनों की लव स्टोरी चलने चुकी है भाई, तो वो भाई एक प्लान बनाने की कोशिश करता है। और प्लान में भाई वह उसके लड़कियों को घर बुलाता है, घर बुलाकर भाई और उससे उसके पिता मारने की प्लानिंग करता है। और जब भाई भैरव यह अपने घर आता है तो उसके पिता को वो खुद ही मार देता है। भैरव ने नहीं मारता परंतु भाई, और भैरव भाई असली आपको ये फिर उसको भी एक लड़ाई के बाद 400 साल वाली कहानी याद आ जाती है पूरी, कि मैं कौन था और क्यों था, मैंने क्या क्या लड़ाई, पूरा मेरी क्या लव स्टोरी भाई, जब 400 साल पुरानी कहानी थी। और भाई जब 400 साल पुरानी इसको पूरी लव स्टोरी याद आती है। और आपको इस स्टोरी में मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ भाई। ये राजा उदयगढ़ का राजा होता है और ये बताते हैं कि नक्षत्र सही नहीं है भाई, इसने इस पुराने काल के टाइम होता था भाई, इनको लोगों का माना था। और भाई सरहद पर आक्रमण के लिए शेर खान खड़ा था भाई। शेर खान जो भैरव का दोस्त बन जाता है लास्ट में। और भाई शेर खान धीरे उस उदयगढ़ को जीतने के लिए धीरे प्रयास करता है भाई। कई बार तो भैरव उसे विफल करता है कई बार। और भाई जो वहाँ की राजकुमारी इंदु होती है वो भैरव से प्रेम करती है। और भाई भैरव से प्रेम करने से और उसके अलावा पूरे राजा का मानना था जो भैरव की पुरुष थे वो 30 साल से ज़्यादा नहीं जीते थे। इस कारण वह राजा भैरव से शादी नहीं कराना चाहता था। और भाई इंदु जो भैरव से बहुत अत्यधिक प्रेम करती थी, परंतु भाई रणदेव सिंह वहाँ के सेनापति वो भी उनसे इतना ही प्रेम करते थे, परंतु इंदु से रणदेव सिंह से प्रेम नहीं करती थी। उनके बीच एक प्रतियोगिता होती है भाई दोनों के बीच, भैरव और रणदेव सिंह। और इनमें उस प्रतियोगिता में भाई आपको विजेता भैरव विजेता होता है। और आपको कहानी में ज़बरदस्त सीन लगेगा कि भैरव भाई उस कहानी को पलट देता है और मज़ेदार से वह जीत जाता है। परंतु भाई राजा उससे भीख मांगता है कि मेरी बेटी से शादी मत करिए। उसको पता था कि इसके कबीले में 35 साल से ज़्यादा कोई जिया नहीं है अब तक, तो उसी कारण मैं अपनी पुत्री को पूरी समय तक विधवा नहीं दे सकता। परंतु वो और वीर है इसका। और भाई जो युद्ध होने वाला था उसके लिए वह पूजा करने जाते हैं एक दिव्य स्थल पर। वो जब भाई उनको और रणदेव सिंह भाई उसे बाहर से देश से बाहर निकाल दिया जाता है कि वह चुनौती में इस कारण कि जो हारने वाला देश छोड़ देगा। और जो रणदेव हाथ और शेर खान से जाकर हाथ मिला लेता है। शेर खान से हाथ मिलाने पर भाई वो गढ़ पर हमला कर देता है और भाई इंदु को पाने के लिए
भैरव से लड़ता है भाई भैरव। इस कहानी में भैरव को ये सुना हुआ था जो ये 100 बंदे मारेगा भाई, 100 बंदे पबजी है, 100 बंदे मारेगा फुल, 100 बंदे भाई बहुत होते हैं। और शेर खान को ये विश्वास नहीं था कोई कौन है 100 को एक साथ मार सकता है। तो भाई भैरव धीरे धीरे एक एक करके हर एक बंदे को मारते जाता है और शेर खान धीरे धीरे आश्चर्यचकित होने लगता है भाई। एक एक करके भाई 10 20 शेर खान खुद गिनता है और फिर लास्ट में भाई शेर खान उसकी बहादुरी का लिए फिदा हो जाता है भाई। वो तो वही शेर खान उसे दोस्त थी का हाथ हाथ बढ़ाता है और भाई वो रणदेव सिंह उसे उस टाइम जो चीज़ मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती, इसलिए ही वह हिंदू को चक्कू मार देता है और कहानी शुरू होती है। ये सब कुछ याद आ जाता है और भाई इससे जो शेर खान होता है वो अगले जन्म में उसकी है भाई, जो हेलीकॉप्टर गिरने से उसकी जान जा चुकी थी ना कहानी में, फिल्म में भाई मैंने सीन आपने देखे उसे फिर याद आता है सब कुछ। फिर वह उदयगढ़ के लिए वहाँ पर चला जाता है और उसे ये पाने के लिए बहुत संघर्ष करता है भाई। लड़ाई बीच बीच में युद्ध, इतने धमाकेदार युद्ध होते हैं, आपको लड़ाई में एक्शन मिलेंगे देखने के लिए। और दोनों को पता चल जाता है, बस सिर्फ इंदु का नहीं पता चल जाता कि वह उसका पिछला जन्म से क्या कनेक्शन है भाई। और रणदेव सिंह भाई उसे पूरी तरह प्लानिंग बनाता है उसके मारने के लिए। ओ भाई इधर भैरव उसे याद दिलाने की कोशिश करता है। वो बीच में भाई भैरव अपनी प्रेमिका को पाने के लिए सब कुछ कर लेता है और वही उसे याद दिलाने के लिए वही जो बुद्ध स्थल पर उसकी मृत्यु हुई थी पिछले जन्म में, उसे वहीं ले जाता है अपन तो वही। और उसे वहाँ जाकर उसे याद आ जाता है कि मैं पिछले जन्म की रानी और तुमसे प्रेम करती थी। और भाई जब रणदेव सिंह भाई वहाँ आता है तो उनके बीच लड़ाई होती है और भैरव उसे मार देता है। और भाई कहानी की एंडिंग मस्त होती है एकदम, दोनों अच्छे तरह से मिल